नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। कानपुर देहात में माली सैनी वर कन्या परिचय सम्मेलन छात्र छात्राओं का अलंकरण शैक्षणिक मिशन और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रमोद सैनी बांगरमऊ उन्नाव और मुख्य अतिथि मनोज कुमार सैनी, बाल गोविंद माली, कन्हैया लाल पटेल रहे। इस अवसर पर चंदन सैनी, संदीप सैनी, मनीष कुमार सैनी, गिरजा शंकर सैनी, जगदीश प्रसाद सैनी, राम प्रकाश सैनी, राममोहन सैनी, जितेंद्र सैनी और मुन्ना सैनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना, छात्र छात्राओं का सम्मान करना और सामाजिक जागरूकता फैलाना था। आयोजकों ने स्थानीय स्वजातीय लोगों से बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील किया था, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। इस आयोजन ने सिकंदरा कानपुर देहात के सामाजिक और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं भवानी शंकर सैनी मध्य प्रदेश से महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले संघर्ष मोर्चा भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको समाज को एक जगह एक माला में पिरोना है और युवा युवती जो विवाह परिचय सम्मेलन है, इसके माध्यम से बच्चों के संबंध जल्द होते हैं। इसके लिए मेन उद्देश्य हमारा समाज को एक करना है। समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं जो हमारे महापुरुष हैं, माता ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज को हर वर्ग को शिक्षित किया है। वो ऐसे महापुरुषों को भैया आप बोल आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रकाश मालाकार हुआ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी महात्मा ज्योतिबा फुले संघर्ष मोर्चा के। जी, आप इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? एक कार्यक्रम से हम लोग बच्चे को जागरूक करना, शिक्षा के जोत जगाना। जो हमारे पूर्वजों थे, जैसे माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में सारी दुनिया अभी जान रही है। आप इस कार्यक्रम से क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे माता सावित्रीबाई जैसा बने, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा बने, संघर्ष करें, संघर्ष की लड़ाई लड़ें, ताकि वो आने वाले भविष्य में जो हम लोगों को कष्ट दिया गया, पिछड़ों जैसे दबाया गया था पहले, जो माता सावित्रीबाई फुले शिक्षिका ने जब पहला स्कूल, भारत का सर्वप्रथम शिक्षिका है, जो कि आज तक इनको ज्योतिबा फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को, माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से नवाजा नहीं गया। क्योंकि फुले दंपत्ति से आपको क्या परिणाम मिले? फुले दंपत्ति से हमें बहुत परिणाम सीखने को मिला, क्योंकि फुले दंपत्ति ने हमें शिक्षा का मतलब जागरूक होने का, मतलब हमें ज्ञान देने का, वो जो देवी थी तो ज्ञान दी कि हम किससे कैसे बात कर सके, अपनी आवाज़ को कहाँ बता सके, अपने मतलब हक की लड़ाई को हमको माता सावित्रीबाई फुले ने बताई। छात्र अलंकरण क्यों जरूरी है? छात्र अलंकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छात्र को अगर अपनी शिक्षा का अधिकार अगर उनको नहीं पता है तो छात्र कहीं भी नहीं बन पाएंगे। उनकी पढ़ाई की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब जो कुछ भी अगर आप लेके जाते हैं तो केवल शिक्षा और ज्ञान। संगठन की अगली योजना क्या है? संगठन के लिए अभी हमारा जो संगठन है बहुत राज्यों से, जैसे कि करीब 15 राज्य से यहाँ आए हुए हैं हम लोग। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो सभी राज्य से आने का संगठन हमारी बनी हुई है। संगठन बहुत मजबूत है। ये जो यहाँ देख रहे हैं जनसंख्या, ये कानपुर देहात की वजह से। आप संगठन में युवाओं को कैसे जोड़े? संगठन में युवाओं को हम लोग प्रेरणा दिए हैं, शिक्षा का जोत जगाया, उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको जैसे भी हमारे राजस्थान में पढ़ाई के बारे में बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था, सारी सुविधा हमारे संस्था के द्वारा दी जा रही है।
शिक्षा पर आपका क्या फोकस है? शिक्षा, वही तो बता रहा हूँ, शिक्षा जैसे बच्चों को अगर जिनको कोई भी दिक्कत होती है, अगर समाज से हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको हम हर वक्त मदद करेंगे। इस कार्यक्रम की आज खास बात क्या है? इस कार्यक्रम का खास बात यह है कि आज जो परिचय सम्मेलन महात्मा ज्योतिबा फुले संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ परिचय सम्मेलन रखा गया था, वर कन्या परिचय सम्मेलन, और माली समाज को एकजुट करना। जो माली समाज है, सैनी समाज, उनको एक धागे में पिरोना। जैसे जो माला है, अभी हम लोग बिखरे हुए हैं कहीं कहीं जगह पे, जैसे कुछ लोग, और उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ जो अपने समाज से होकर नाम अलग रखे हैं, जैसे माली और सैनी, तो उनको फुल फॉर्म में मतलब होना चाहिए, अधिकारी हो या वो नेता हो, उनको ये बताना ज़रूरी होगा कि मैं माली हूँ, मैं माली का बेटा हूँ, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले का वंशज हूँ, माता सावित्रीबाई फुले का वंशज हूँ। समाज को क्या लाभ होगा? समाज का लाभ, अगर एकजुट होंगे तो समाज का विकास होगा। संगठन में शक्ति है, अगर संगठन हमारी मजबूत बनती है तो हम कहीं भी, आज हमारे संगठन में, आने वाले भविष्य में हमारे संगठन का नेता आज भी है। आज हमारे संगठन, सरकार की अपेक्षा है, सरकार से अपेक्षा है कि हमारी जाति की जाति मतलब विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो। जैसे आज हरियाणा में आज हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत जी राजस्थान के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। संगठन की प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं? संगठन की गतिविधियाँ यही है कि हम लोग को एकजुट करना, शिक्षा की जोत जगाना, बच्चों को जागरूक करना, मेन है हम लोग को शिक्षा का जोत जगाना। भविष्य में ऐसा आयोजन कब होगा? भविष्य में अब हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं और हमारे हर प्रदेश में ये कार्यक्रम चालू रहता है। 2 महीने 3 महीने में हमारा कार्यक्रम बराबर होते रहता है। कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता पर क्या विचार है आपका? आज यहाँ जो देखने को मिला, महिलाओं की सहभागिता बहुत ही अच्छी लगी, और आज बच्चे की नाटक भी हुई और बच्चे के नाटक से हमें प्रेरणा मिला। बच्चे का वो नाटक ने जो प्रेरणा दिया, वो लगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले के साक्षात रूप देखने को मिला। उन्होंने नाटक के स्वरूप में महिलाओं को बताया कि माता सावित्रीबाई फुले कैसे हैं, माता सावित्रीबाई फुले ने कैसे कष्ट सहा। वो भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को जागरूक करने का वो बच्चों के नाटक से प्रेरित मिला। आपका परिचय? मैं जितेंद्र सैनी, सिकंदरा कानपुर देहात से। आज कार्यक्रम किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? आज ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था, और जिस हिसाब से हम लोगों के द्वारा उम्मीद की गई थी कि हमारे इस नगर में, सिकंदरा में, इस जनपद कानपुर देहात में जो ये कार्यक्रम माली समाज का कराया जा रहा है, इसको इस हद तक पहुंचाया जा सकेगा, ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जितना आज मैं यहाँ पर जनमत देख रहा हूँ, हमारे कई एक प्रदेशों से कम 15 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे इस महात्मा ज्योतिबा फुले संघ मोर्चा भारत के कई एक पदाधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ झारखंड से भी काफ़ी लोग पधारे हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके महाराष्ट्र से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, कई एक अन्य प्रांतों से यहाँ पर जैसे जिस तरीके से पदाधिकारी लोग पधारे हैं, मैं उन सभी का पहले तो हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत भी करता हूँ कि हमारे जैसे छोटे से इस नगर में, इस पावन धरा पर उन लोगों का आगमन हुआ, और हम जैसे समाज के छोटे लोगों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए एक उन्होंने अपना अभिन्न सहयोग आकर एक अपना अभिन्न योगदान हम लोगों को एक सहयोग के रूप में दिया। आपको इस कार्यक्रम की उम्मीद कैसी हुई? आज के इस कार्यक्रम को देखकर हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा सैनी समाज वास्तव में एक बहुत से आगे के लिए बहुत अच्छे स्तर पर जा रहा है। हमारा जो आज जनमत एकत्रित हुआ है इस जगह पे, जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, उस समाज ने यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो प्रेरणा ली है, आज वो देखने लायक प्रेरणा थी, जिनमें बच्चों ने बताया कि वास्तव में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने एक अद्भुत संघर्ष किया एक ज़माने में, जिसको लेकर आज हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है और हमारा समाज भी उस लिए प्रेरित हो रहा है। उस हेतु शिक्षा के लिए एक नया संघर्ष करके एक नया आयाम स्थापित करेगा। आप माली समाज और सैनी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहीं भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाऊंगा तो मुझे माली लिखा जाएगा, और मैं पूर्णतया माली हूँ। माली, मालाकार, पुष्पकार, वो माली मैं हूँ, और मुझे सैनी केवल हमारा एक जाति टाइटल है।
लोग अपना टाइटल कुछ भी यूज करें, लेकिन हमारी उपजात और मेन जाति जो बोली जाएगी वो माली है, और हम सबकी माली है, हम सब माली हैं, और माली सारा एक है, पूरे देश का माली एक है, पूरे प्रदेश का माली एक है। आज वही माली ने अपना यहाँ पर एक अद्भुत साहस, एक अदम्य साहस यहाँ पर प्रदर्शन दिखा दिया कि वास्तव में माली समाज एक विश्व में अद्भुत धरोहर है।